नदी के किनारे शाम उतर रही थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। पानी में सूरज की परछाइयां कांप रही थीं। यीशु वहीं बैठे थे, शांत, मौन, जैसे पूरा आकाश उनके भीतर उतर आया हो। तभी कुछ लोग शोर मचाते हुए एक स्त्री को घसीटते हुए लाए। आंखों में गुस्सा, हाथों में पत्थर और दिलों में घमंड। उन्होंने कहा, इस स्त्री ने व्यभिचार किया है। हमारे पुराने शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों को पत्थर मारकर मार देना चाहिए। आप क्या कहते हैं यीशु? यीशु ने सिर उठाया। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय, बस गहरी करुणा। पर भीतर एक प्रश्न भी था। अगर वे कहें मार डालो तो हिंसा को आशीर्वाद देना होगा, फिर प्रेम, क्षमा और करुणा का क्या अर्थ रह जाएगा? और अगर कहें क्षमा कर दो तो यही लोग चिल्लाएंगे, तुम हमारे शास्त्रों के विरोधी हो। और शायद वही पत्थर यीशु की ओर उछाल दिए जाएं। असल में वे उत्तर नहीं, जाल लेकर आए थे। यीशु कुछ देर चुप रहे, रेत पर उंगली से कुछ लिखते रहे, जैसे समय को ठहरने का संकेत दे रहे हों। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, ठीक कहते हैं तुम्हारे पुराने शास्त्र। अगर ऐसा ही है तो पत्थर उठाओ और इस स्त्री को मार दो। लेकिन पहला पत्थर वही फेंके जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो, जिसके मन में कभी गलत विचार तक ना आया हो। सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई, नदी की लहरें भी थम गईं। हर आदमी अपने भीतर झांकने लगा। किसी ने अपने अतीत को देखा, किसी ने अपने विचारों को, किसी ने अपनी इच्छाओं को। ऐसा कोई नहीं था जो पूरी तरह निर्दोष हो। एक एक करके हाथ ढीले पड़ने लगे, पत्थर रेत पर गिरने लगे। सबसे पहले बूढ़े चले गए, फिर जवान, फिर जोश में आए लोग भी। धीरे धीरे पूरा मैदान खाली हो गया। सूरज ढल चुका था, अंधेरा फैल रहा था और पत्थरों का ढेर जैसे इंसान की पाखंड भरी नैतिकता का स्मारक बन गया था। वहां अब केवल दो थे, यीशु और वो स्त्री। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप मत करना। यह कहानी केवल एक स्त्री की नहीं थी, यह कहानी थी हर उस इंसान की जो दूसरों को सजा देने से पहले खुद को भूल जाता है। यीशु ने उस दिन कानून को नहीं ठुकराया, उन्होंने दिखाया कि कानून से बड़ा प्रेम होता है और न्याय से ऊंची करुणा।